मलिष्का, क्या कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? कांच टूट जाएगा। और जो मेरा यहाँ सब कुछ टूट रहा है उसका क्या? तो इसका मतलब है उसका। मलिष्का, ये क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करूं मैं? ऋषि लक्ष्मी को लेने गए, क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है वो? क्यों? उसका तो पागल हो गया है क्या? उसकी अकल ठीक है नहीं है ना? वो पागल हो गया है। इससे तो उस 2 कौड़ी की लोअर मिडिल क्लास के पीछे भागता रहता है। क्यों भागता है? क्यों? जब मैं उससे प्यार करती हूँ, जब फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्मी के पीछे क्यों भागता है वो? क्यों? हाँ, ऐसा तो नहीं कि वो लक्ष्मी से प्यार करने लगा है। क्या बोले जा रही हो मलिष्का? तुम क्या बोले जा रही हो? अरे वो लक्ष्मी से प्यार नहीं कर सकता और ना ही वो कभी करेगा। मलिष्का, ह्योमी सिर्फ तुमसे प्यार करता है, आज से नहीं सालों से। और इम्पॉसिबल है कि वो कल की 2 दिन की आई हुई लड़की को प्यार करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम रिलैक्स करो बेटा। जिसका रुको, मैं पानी देती हूँ। शालू, आयुष, डॉक्टर एक नंबर के, कहाँ हो तुम? और तुमने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है। वैसे तो तुम बोलते थे ना कि तुम रिश्ता रखोगे, सीमेंट प्रॉमिस दिया था तुमने। आयुष, तुम्हें पता नहीं मुझे यहाँ पे कितनी चिंता हो रही है। जीजू अभी तक आए नहीं। और तुम्हारा डांट लिया, खुल के जितना डांटे था डांट लिया। काम की बात करें, आगे बढ़े। चलो मुझे ये बताओ, ऋषि भाई आ गए वहां पर? नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अरे भाभी को लेने आ रहे हैं। जीजू आ रहे, दी को लेने। वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है। थैंक यू पापा जी। क्या हुआ? जीजू आ रहे हैं दी को लेने। हाँ, किसका फोन है? आयुष का फोन है, ये पूछ ले। आयुष तुम सच कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बानी, सच्ची में वो आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, भाभी कहाँ है? वो दी घर पे नहीं है। दी ना नौकरी ढूंढने के लिए गई है। नौकरी करने गई है? अरे यार, अगर नौकरी करनी थी तो घर छोड़ के क्या जाना था? हमारे यहाँ ही पर कर लेती। वैसे भी तो मेरी और ऋषि भाई की मदद करती रहती है ना वो, तो व्हाई नॉट दिस प्लेस, व्हाई नॉट? हाँ, वो पता नहीं। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? वो तो दी को ही समझाना पड़ेगा ना। चलो बेटा, बच्चे पानी पी। कम ऑन। नहीं पीना। मलिष्का, पानी पियो। मलिष्का, तुम ना बहुत ज्यादा सोच रही हो और ओवर थिंकिंग। बहुत सोच रही हूँ। हाँ, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आप भी पागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है आपको क्या हो रहा है? पहली बात कि ऋषि लक्ष्मी को लेने गए, मैं उसका मतलब समझती हूँ ना। हाँ? और दूसरी बात, वो लक्ष्मी इस घर में आ गई तो नहीं आएगी मलिष्का, वो नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, इधर देखो तुम। अभी वो उसको लेने गया ना, तुम्हें क्या पता वो आएगी या नहीं आएगी? हो सकता है वो ना भी आए। अरे बात वो है ही नहीं। बात वो है ही नहीं कि लक्ष्मी आएगी या नहीं आएगी। मेन बात तो ये है कि ऋषि उसे लेने क्यों गया? क्यों भागता है उसके पीछे पीछे, जबकि मैं उसके सामने खड़ी हूँ, उसके पास, उसके करीब, उससे प्यार करती हूँ, फिर भी वो लक्ष्मी के पीछे क्यों जाता है? क्यों? ऋषि भाई कितने लकी हो यार आप कि आपकी लाइफ में लक्ष्मी भाभी है। कभी जाने मत देना उन्हें। वैसे मुझे पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही नहीं जाने दोगे उन्हें। और मैं अभी तो हूँ आपके साथ साथ, आपके पीछे खड़ा हूँ भाई, कहीं नहीं जाने देंगे उन्हें। अरे लक्ष्मण हूँ उनका यार, ऐसे कैसे कहीं जाने दूंगा उन्हें मैं? अगर लड़ना पड़ा ना ऋषि भाई तो लड़ जाऊंगा किसी से भी, पर उन्हें जाने नहीं दूंगा यार। वैसे मुझे पता है एक बात ऋषि भाई, जब तक आप हो ना, मुझे ये फालतू की बातों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही उन्हें कहीं नहीं जाने दोगे, है ना? दैट इज व्हाई आई लव यू भाई, आप ग्रेट हो। और भाभी तो है, वो तो सुपर डुपर ग्रेट है। एंड दैट इज बाय लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हग फॉर बोथ ऑफ यू। क्या कर रहे हैं यार आयुष? ऑफिस है, तेरे घर थोड़ी है। ऐसी फालतू की बड़बड़ करते हुए देख लेगा, पागल समझेगा तुझे। मैनर्स, काम पे ध्यान दे। काम करना है? हाँ करना है तो ध्यान दे। ठहरो काम कर, वॉक। फोन बज रहा है। हाँ? फोन, घंटी बज रही है। दिल में घंटी तो बज रही है, दिल में घंटी बज रही है। फोन में घंटी बज रही है ऋषि। ओह, बंद हो गई। गॉड, ऋषि तो फोन भी नहीं उठा रहा है। अगर बात नहीं करेगा तो मैं उससे कैसे बताऊंगी कि भाभी ने क्या अल्टीमेटम दिया है? और ये लक्ष्मी, इसने तो इस घर को जंग का मैदान बना दिया है। सब आपस में लड़ते रहते हैं, कहीं माँ बेटे लड़ते हैं तो कहीं पति और पत्नी में बहस होती रहती है।
जब इस घर में थी तब भी मुसीबत बनकर सबके सर पे नाचती थी, और अब इस घर से गई है तब भी मुसीबत ही बनी हुई है। गॉड। हम हैं कहाँ पे अभी? कहाँ ले जा रही हो मुझे? लक्ष्मी, कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम हैं कहाँ पे अभी? मैं लक्ष्मी को लेने जा रहा हूं और ये फाइनल है। अब आप नहीं रोकेंगी मुझे, प्लीज। और ना ही मैं लक्ष्मी को रोकने दूंगा मुझे उसे यहाँ लाने से। लक्ष्मी को तो मैं लेकर आऊंगा। हमारे साथ, हमारे इस जीवन में ऐसा होगा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारा अपना बेटा, हमारा खून, हमारा अंश, जिसे हमने कोख में रखा, हमने जिसे पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया, इतना लायक बनाया, सालों दे दिया हमने, और उस 2 दिन की आई लक्ष्मी ने उसे हमसे छीन लिया। एक इशारे पे। पहले हमारी हर बात मानता था हमारा बेटा, और उस लक्ष्मी की वजह से अब वो हमारे खिलाफ हो गया। हमारी हर बात पर, हर शब्द पर वो जान छिड़कता था, और अब यही सब कुछ वो उस लक्ष्मी के लिए कर रहा है। हमारी बात का, हमारी कही हुई जुबान का कोई मोल ही नहीं रह गया उसके लिए। पर बस, No, enough is enough. अब उस लक्ष्मी को वापस इस घर में हम नहीं आने देंगे। एक ही छत के नीचे नहीं रहेंगे उसके साथ, या वो रहेगी या हम दोनों एक ही घर में नहीं रहेंगे, किसी कीमत पर नहीं, किसी सूरत में नहीं। अब उस लक्ष्मी को जाना होगा। दिल से थैंक यू, तुमने मेरी जिम्मेदारी ली, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है ना कि मैं वहां रहूं। और जितने दिन तक रहना था रह ली। अब बस, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उस घर में लड़ाइयाँ हो, बहस हो, मन मुटाव हो, अशांति हो। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ ये सब। अरे तुम्हारी वजह से उस घर में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मन मुटाव नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। तुम बस मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ अभी। चलो ऋषि, मैं नहीं आऊंगी, मैं बोल रही हूँ ना। अब बार-बार प्लीज ये बहस मत करो, ये जिद मत करो मेरे साथ। आप लोग समझाएंगे इसे प्लीज। चालू प्लीज। दीप, जीजू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबूजी के बारे में सोच। बाबूजी ने तुझे बेटी माना है ना, तुमको कितना दुख होगा कि तू यहाँ पे रह रही है। प्लीज जीजू की बात मान और चली जाना प्लीज। हाँ दी, तू सबके बारे में सोचना, तू अपने बारे में मत सोच बस। और नहीं तो क्या, हम सबके बारे में तो थिंकिंग कर। तू ना जिद पे क्यों स्टॉप हो गई है? चाची प्लीज, मैं सबका ही सोच रही हूँ। और आप भी, कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो, आप तो समझने की कोशिश करो प्लीज। और ये मेरी जिंदगी है ना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अब इस बारे में और कोई बहस नहीं। अरे बहस हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहस तुम कर रही हो। तुम हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। हम में से सबने समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तुम घर चल रही हो कि नहीं चल रही हो? नहीं चल रही हूँ। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, तुम घर चल रही हो मेरे साथ या नहीं चल रही हो? नहीं। अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं गई जीजू के साथ? हाँ शालू, एक तो वो ना तेरे जीजू नहीं है, और दूसरी बात, इस बारे में ऑलरेडी बहुत बहस हो चुकी है, तो अब और कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। छोड़ो। अगर बहस की नहीं तो जवाब की जरूरत है, बता तू हमें। ठीक है। बाबूजी ने क्या सिखाया हमें? यही ना कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। यही ना कि अगर दूसरों को हमारी वजह से दुख हो रहा है तो हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सिखाया है ना। तो तू चाहती है कि मैं बाबूजी की कोई भी सीख याद ना रखूं? मुझे बाबूजी का ये सब याद है, इसलिए तो हम तुझे खुशी देना चाहते हैं। और जीजू को भी। दी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऋषि की ही बात कर रही हूँ, ऋषि के परिवार की बात कर रही हूँ। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है मेरे वहाँ रहने से क्या हो रहा था। वहाँ के रिश्ते बिखर रहे थे, सब लोगों के बीच में मन मुटाव हो रहे थे, अशांति फैल रही थी घर में। और सबसे बड़ी बात, एक माँ और एक बेटे के बीच में दीवार खड़ी हो रही थी। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। ये तो नहीं सिखाया ना हमें बाबूजी ने। क्या
क्या करती मैं वहां रह के? बाबूजी के दिए हुए संस्कारों पर उंगली उठने देती? ये सिखाया क्या हमें बाबूजी ने? स्वार्थी और मतलबी होना सिखाया है क्या? सिर्फ खुद के बारे में सोचना सिखाया है क्या? तो फिर मैं वहां रह के कैसे बाबूजी के संस्कारों पर उंगली उठने देती? चलो, ये मैं सब समझती हूँ, लेकिन तेरा और जीजू का भाग्य एक ही है, तो तुम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हो? भाग्य की बात कर रही है ना तू? लक्ष्मी के भाग्य की? हाँ। तो लक्ष्मी के भाग्य को लक्ष्मी भाग्य पे ही छोड़ दे। मॉम, इसका मतलब तो यही हुआ कि लक्ष्मी ने मेरी मदद की है। मैं लक्ष्मी को यहाँ नहीं लाया। ये सच नहीं है। सच ये है कि लक्ष्मी खुद ही नहीं आई यहाँ पे। तो लक्ष्मी ने मेरी हेल्प की। और मॉम, ये मलिश्का कह रही थी कि मैं लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर दूं। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है मलिश्का। लक्ष्मी अतीत है तुम्हारा ऋषि, और अपने अतीत के लिए अपने भविष्य को खराब नहीं करते। जो कल बीत गया है उसके लिए आने वाले कल को इग्नोर नहीं किया जाता। और अब तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ ये मलिश्का है। हिस्सा बना लो इसके अपनी जिंदगी का। इनफैक्ट हम तो पूरे रीति रिवाज से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए हमने तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है, और इस बार ये डेट चेंज नहीं होगी। शादी उसी दिन होगी जिस दिन हमने फिक्स की है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। मॉम, ऋषि प्लीज, अब ना हमें कुछ सुनना नहीं है तुमसे। तुमने हमसे कहा था ना कि लक्ष्मी की शादी तक हम इंतजार करें। हमने किया, हमने कुछ नहीं कहा, हम रुके रहे, और उसकी शादी हुई ही नहीं। तो अब क्या करें? फिर से उसकी शादी का वेट करें? ऐसा नहीं हो सकता ऋषि। ऋषि, हमारी बात मानो। और अब तो लक्ष्मी ने खुद कहा है ना कि वो नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करो। तो फिर मलिश्का तुम्हारा फ्यूचर है, इसे एक्सेप्ट करो, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, इसके साथ आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। ऋषि, तुम ऑलरेडी बहुत सी बातें हमारी ठुकरा चुके हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने नहीं मानी है हमारी, जबकि हम मॉम है तुम्हारी। हम क्या इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुमसे कि तुम फिर से हमारे वही ऋषि बन जाओ जो हमारी हर बात मानता था, जिसके लिए हमारी हर बात पत्थर पर लकीर होती थी। प्लीज ऋषि, इस बार कोई सवाल मत करो, कोई सवाल मत करो, कुछ मत पूछो, बस हमारी बात मान लो प्लीज। तो ठीक है, कल तो मलिश्का को ना शॉपिंग के लिए ले जाओ। आई थिंक ज्वेलरी शॉपिंग से शुरू करते हैं। कल इसे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए ले जाओ। सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। तो ज्वेलरी शॉपिंग के लिए लेके जाओ कल मलिश्का को। उसे रिंग, मंगलसूत्र, जो कुछ पसंद आए सब दिलवाओ। सब कुछ नए सिरे से हो रहा है तो ज्वेलरी भी नई होनी चाहिए। राइट मलिश्का? हाँ। राइट ऋषि। और हाँ ऋषि, एक बात और, कुछ दिनों से बिजनेस को थोड़ा नजरअंदाज किया है तुमने, तो अब बिजनेस पर भी थोड़ा ध्यान दो। एक्चुअली आने वाले दिनों में तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ मलिश्का और बिजनेस होना चाहिए। ओके जी। ऋषि, सुना तुमने? कम ऑन नाउ, प्लीज मेरी एक बात याद रखो। अब तुम्हारी जिंदगी में और इस घर में लक्ष्मी का नाम नहीं होना चाहिए। ये तो लड़का आ गया। आपके ड्रीम्स तो ड्रीम ही रह गए। हाय, मैंने एक चेन रिपेयर करने के लिए दी थी। रिसीप्ट। रिसिप्ट तो ठीक है, लेकिन रिसीवर गलत है। हमें पूजा जी ही चाहिए, उन्हीं को ही देंगे चेन। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। रिसिप्ट दी है ना उन्होंने, तो चेन तो देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली। पूजा जी हमारी रिसिप्ट है, उनके बिना हम नहीं चेन देंगे। क्यों? क्यों क्या मतलब? अरे जान है पूजा जी हमारी। उनकी आवाज सुन के ना मदहोश हो जाता हूँ। देखिए, मैं आपके दिल का हाल समझता हूँ। पूजा जी चीज ही ऐसी है, उनकी आवाज ही इतनी खूबसूरत है। लेकिन एक दिक्कत है, थोड़ी बीमार चल रही हैं आजकल। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ आपको कॉल करें। दिल का टेलीफोन। 2 मिनट्स। मैं पूजा बोल रही हूँ। कब से आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं हम लोग। बड़े नटखट हो तुम। एक जरूरी बात सुनो ध्यान से। करम नाम का लड़का आएगा, उसे मेरी चेन दे देना प्लीज। प्लीज मत बोलिए, हम दे देते हैं। थैंक यू। ये तो ब्लैक साड़ी वाली लड़की की आवाज है। पूजा,
ये कितना अच्छा डांस करती है। मेरे दिल का टेलीफोन है बजता, रिंग रिंग रिंग। पूजा इज योर। अब चलो चूज करो मेरे लिए अपनी पसंद से, और ये सोचना कि तुम मेरी जगह हो, तो तुम क्या चूज करती? लेकिन हाँ, हैसियत मेरी रखना, क्योंकि तुम तो अपने लिए कोई सस्ता सा ऐसी फालतू सा कुछ चूज करती, क्योंकि तुम्हारी हैसियत और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। मंगलसूत्र की कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कीमत उसके मान सम्मान से होती है। ये अच्छा। नो, होपलेस, हटाओ से। मलिष्का, तुम्हें जो कुछ भी लेना है तुम खुद सिलेक्ट कर लो ना। लक्ष्मी को क्यों टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए तुम सिलेक्ट कर लो, देख लो। ये कैसा है बेबी? अच्छा है। अच्छा है ना? तो पहनाओ ना ऐसे बेबी प्लीज। कैसी लग रही हूँ मैं? I mean, ये मंगलसूत्र कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? नाइस। नाइस? परफेक्ट। अब ये मंगलसूत्र मैं हमेशा अपने गले में पहन के रखूंगी, और अगर एक बार पहन लिया ना, तो इसे जिंदगी में कभी नहीं उतारूंगी, उतरने दूंगी भी नहीं, चाहे जो हो जाए। मैं सोचती हूँ कि भगवान लक्ष्मी की परीक्षा ले रहे हैं या हमारी। मुझे ना लक्ष्मी के जाने से ऋषि की चिंता होती है। लक्ष्मी इस घर से गई मतलब ऋषि की जिंदगी से गई, और ऋषि इस बात से बहुत दुखी होगा, और वो यही बात समझ नहीं पा रहा है। समझेगा कैसे माँ? उसने अपने दिल को ये पाठ पढ़ा कर रखा है कि वो मलिष्का से प्यार करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो लक्ष्मी से प्यार करता है, और लक्ष्मी भी इस बात को नहीं समझती कि वो ऋषि से प्यार करती है। पर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि न तो लक्ष्मी खुश रहेगी, न ऋषि खुश रहेगा, और न वो मलिष्का को खुश रख सकेगा। एक साथ 3-3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। बिना प्यार की शादी में कौन खुश रह पाता है वीर? लक्ष्मी वैसे खुश नहीं रहेगी, और ऋषि शादी के बाद न खुद खुश रहेगा और न मलिष्का को खुश रख पाएगा, और इस बात से घर में झगड़े होंगे, दोनों के आपस में झगड़े होंगे, तो इस घर की सुख शांति खराब होगी। लक्ष्मी के जाने का मतलब है इस घर की सुख शांति नहीं रहेगी। लक्ष्मी, तुमने कहा था ना अब तुम अतीत को भूलकर आगे बढ़ोगी, फिर उदास क्यों हो? भूल जाओ ना उसे। वैसे भी अब वो तुम्हारा पति नहीं रहा। वो तुम्हारा पति था? हाँ, डिवोर्स हो गया। ऋषि पहले से ही मलिष्का को प्यार करता था। पहले से प्यार करता था तो लक्ष्मी से शादी क्यों की? बेकार में लक्ष्मी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना। लक्ष्मी को तो पूरी जिंदगी का दुख दे दिया। और देखो ना, अभी दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है वो। ऊपर से इसी दुकान में आ गया जहाँ लक्ष्मी काम करती है, ताकि लक्ष्मी को और दुख दे सके। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, शर्म लिहाज तो है नहीं, ऊपर से इंसानियत भी नहीं है। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? ऋषि की शादी जिस भी लड़की से होगी वो लड़की हमेशा बहुत खुश रहेगी। ये क्या बोल रही हो लक्ष्मी? तुम खुश हो? तुम्हें तो तलाक लेने की नौबत आ गई उस लड़के से। कौन लड़का ऐसा करता है? दिल भी है उस लड़के के पास। सुमन जी प्लीज, आप ऋषि को नहीं जानती, तो आप उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए प्लीज। वो बहुत अच्छा इंसान, और वो मुझे दुख नहीं देके गया, जिंदगी के ऐसे पल देके गया। छोले छोले क्या मजा आया? और डरेगा ना इंसान, डर लगता है एकदम से। ऐसे मैं वहां मेरा फेस वहां था, तुम पीछे से आके मुझे डरा रही हो। ऑब्वियसली पीठ पीछे से आके कोई भी डराएगा तो डर लगता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, रिएक्शन निकल जाता है। रिएक्शन
बढ़िया रिएक्शन दे दो। मैं बताए मुझसे ज्यादा तेज है तुम चला। बस बस बस, अब ज्यादा हंसी आ रही है ना तुम्हें? हाँ बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। एक तो बच्चों की तरह बिहेव करती हो, ऊपर से मुझ पे हंस रही हो। तो तुम भी तो बच्चे ही हो, बच्चों की तरह डर गए। पता नहीं तुम्हारी आदत कब जाएगी ऐसे ऐसे मुझे डराने की और ऐसे चौंका देने की। पता नहीं कब सुधरोगी तुम लक्ष्मी। लक्ष्मी देखो, अगर ये देखो मैं क्या लेके आया। क्या? अरे ये देखो। क्या देखे? मिठाई, सॉरी मिठाई लेकर आओ। तो मिठाई क्यों लेके आया? अरे क्या मतलब क्यों लेके आओ? भाभी के लिए लेके आओ यार। बुलाओ भाभी को, बुलाओ। कहाँ है वो? बुलाओ 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 बुलाओ। एक सेकंड रुको, तुम मत बुलाओ, मैं बुलाता हूँ। वो क्या ना, मेरी आवाज काफी बुलंद है तो वेट, सुर लगा लूं थोड़ा सा। अब देखना, थोड़ी सी आवाज होगा और भाभी भागते हुए आएंगी, और जैसी आएंगी बोलेंगी आयुष। भाभी। कैसे हो तुम? कनेक्शन तो है भाभी, ये देख रहे हो कनेक्शन? कुछ तो कनेक्शन है। मैं ठीक हूँ भाभी। अब आप सामने हो तो कैसे हो सकता हूँ? एकदम फिट एंड फाइन। बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो ना? हाँ हाँ, अब कोई मैदान छोड़ के मीलों मीलों दूर भाग गया है तो बिजनेस पे तो ध्यान देगा ही ना। चालू क्यों फालतू में भड़का लूं? हमें इससे बात करो, मैं संभाल लिया। भाभी कमाल करती है यार, छोड़ो इसको भाभी। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मिठाई। अब आप सोचोगे मिठाई किस बात के लिए? मिठाई ऐसी का खुशी हो गई तो भाभी खुशी की बात तो है ना। ऋषि भाई मलिष्का की शादी तय हो गई है। मेरे भाई और भाभी की खुशी आपकी वजह से चली गई भाभी। ये मिठाई उसके लिए। और पता क्या भाभी, ये मिठाई मीठी नहीं लगेगी आपको। ये बहुत कड़वी लगेगी आपको। आयुष, मेरी बात सुनो। भाभी ऐसे मत होने दो, मेरे भाई और मेरे भाभी के साथ ऐसे गलत मत होने दो ना भाभी, प्लीज यार। आई बेग ऑफ यू भाभी, प्लीज मत करो यार। आपको आगे बढ़ना है ना, आपको नौकरी करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ो ना, जितना आगे बढ़ना बढ़ो। पर मेरे भाई के साथ बढ़ो ना, अकेले क्यों भाभी? क्या फायदा है आयुष का? क्या फायदा मेरा होने का जब ये सब होने दे पा रहा हूं मैं? भाभी मुझे पता है कि चीजें बहुत गलत है, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैंने होप नहीं हारी है भाभी। विश्वास है मुझे कि अभी भी चीजें ठीक हो जाएंगी। आई बेग ऑफ यू भाभी, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज प्लीज। इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि एक दूसरे से प्यार है। आई नो व्हाट यू से। पर एक बात बताओ ऑनेस्टली शालू, भाभी को ना घर छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर वो साथ रहेंगे तभी तो रियलाइज कर पाएंगे ना। इसलिए बोलो उन दोनों का साथ में रहना जरूरी है, और अगर साथ नहीं रहेंगे ना तो हम साथ लेकर आएंगे उनको। हाँ आयुष, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम क्या करेंगे? अरे तभी तो बोला ना भाभी से जो बोला मैंने। अगर घबराएंगी, थोड़ी सी जेलस होंगी तो क्या पता ये इन सारी फीलिंग्स की वजह से वो ऋषि भाई के पास वापस आ जाए, है ना? हो सकता है ना? नहीं आयुष, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दी ऐसा सोच ही नहीं रही है। दी ने तो अपने मन में मान ही लिया है कि जीजू और मलिष्का की शादी सही है, इसमें ही सबकी भलाई है, इसलिए तो वो घर छोड़ के आ गई, इसलिए तो जीजू को छोड़ के आ गई। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ईगो, ये सब चीजें ना कोई मायने नहीं रखती। इन सबको पीछे रखते हैं, और अगर किसी चीज को आगे रखते हैं तो वो है प्यार। यस, वो प्यार को अहमियत देते हैं। अगर वो लोग अलग अलग रहना चाहते हैं फिर तो हम क्यों है शालू? हम हैं, दोनों का परिवार है। अगर रास्ता भटकेंगे तो सही रास्ते पे लेके आएंगे ना। पक्का ना? पक्का। शालू, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जिंदगी एक ही है, एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाएंगे वो। ऊपर से वो मलिष्का, वो लड़की कभी खुश नहीं रखेगी मेरे भाई को, कभी भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ शालू, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी का एक होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो एक नहीं होंगे ना, हम डटे रहेंगे। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आयुष, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, इसलिए अब दी की जिंदगी, दी की खुशी सब तुम्हारे हाथ में, और जीजू की भी। अच्छा लगा मुझे कि तुमने बोला विश्वास एंड ऑल। ठीक है, निभाऊंगा विश्वास। तभी मैं बोलता हूँ कि प्यार करने वाले जितना मर्जी लड़ झगड़ ले, अंत में तो प्यार ही जीतता है।
वैसे वो दोनों भी दोनों एक होके रहेंगे, एक होके रहेंगे। पर अगर नहीं हुए ना तो नाम बदल देना मेरा हमेशा के लिए। क्या रखूं मैं नाम? गजोदर? नहीं प्लीज नहीं, मेरे को कभी गजोदर कभी मत बुलाना मेरे को। नहीं झल्ला? नहीं झल्ला भी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्यार पर। अड़चने आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, पर शालू कभी ये प्यार हारता नहीं है। और दो दिल जो आपस में प्यार करते हैं ना, वो कुछ भी करके मिल ही लेते हैं। दी, तुमने ना बहुत अच्छा फैसला लिया जीजू के घर जाने का। थैंक यू दी। हम तो खुशी इनफाइनाइट है हमारी। एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को क्या दिक्कत है? मैं आऊँ तो तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? तू उसमें खुश है कि तू यहाँ रह रही है? तू खुश है ये जान के कि एक ही वक्त में सब कुछ बदल गया? कुछ बदला ही नहीं है शालू, बस जगह बदली है, भाग्य नहीं बदला है। और ये जो बदला भी है ना, उसकी भी कुछ दिनों में आदत हो जाएगी और फिर देखना हम सब खुश रहेंगे। नहीं, वो फैसले से हम ना ही तो हम खुश थे और ना ही रहेंगे। तो अगर तू ये चाहती है कि हम खुश ना रहे तो तू मत ही चाहती। और वैसे भी तुझे हमारी खुशी की तो परवाह है नहीं। उन सबकी खुशी की चिंता है जिनको प्यार को दूर रखने में विश्वास करता है, लेकिन जो प्यार को अहमियत देते हैं उनकी तो फिक्र है ही नहीं तुझे, है ना? बानी ये नहीं जा रही है, तू जा ही मत दी। एक बात बता, तू ऐसे स्माइल कर रहा है? या मतलब वो मेरी लक्ष्मी घर में आ गई है। तूने कहा था तू उसे ले आएगा, मैंने तुझे कहा था तू उसे ले आ। इस घर की आन, इस घर की पान, इस घर की शान, इस घर की रौनक वापस आ गई। मैं उसे नहीं आई है, नहीं आई है, आज नहीं आई है, लेकिन कल आ जाएंगी। Come on! कल आएगी? Yes! चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो आएगी। पर एक बात है, मेरे दिल की बात, मेरे दिल ने कहा था मुझे कि लक्ष्मी वापस आएगी। कल जब ऋषि भाई गए थे लक्ष्मी भाभी को लेने, नानी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाभी वापस नहीं आएंगी। आज जब मैं गया, आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं लेके आ जाऊंगा। पॉइंट ये नहीं है कि कौन उससे बुलाने गया था, लेने गया था, मनाने गया था। पॉइंट ये है कि वो वापस सिर्फ इसलिए आ रही है कि शायद उसे ऐसे लग रहा होगा कि ऋषि की अब शादी होने वाली है, तो जिंदगी में फिर से उससे बात करने को अगर नहीं पॉसिबल हो उसके साथ बात करना, तो फिर इसलिए वो वापस आ रही है। पर ये तो अच्छी बात है ना मामा। इसका मतलब तो ये है कि लक्ष्मी भाभी के दिल में जो बात है ऋषि भाई को लेकर, वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ये लास्ट चांस है हमारे पास ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को ये बताने के लिए कि वो क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। उनको जताना पड़ेगा हमें। तू टेंशन मत ले, ऐसा ही होगा। शालू तो ऐसा क्यों बोल रही है? दी भी थोड़ी बहुत खुश लग रही है वहाँ जाने के नाम से। हाँ, तो पूछना दी को कि वो खुश क्यों लग रही है। कौन है वहाँ पे जो उनको खुशी दे रहा है? और अगर वो वहाँ पे खुश थी तो वो खुशी छोड़ के आई क्यों? और वानी तुझे पता है, वैसे भी ना मलिष्का दी को मलिष्का की चिंता है। दी को नीलम आंटी की, करिश्मा आंटी की फिक्र है। जो भी उन्हें बेइज्जत करते हैं, उन्हें जलील करने में एक कसर नहीं छोड़ते ना, उन सब की फिक्र है। क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? जीजू की परवाह नहीं है, जो उनसे प्यार करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी जान बचाइए। उनसे दी प्यार नहीं करती, उनकी तो कोई फिक्र है ही नहीं। और दी जानती भी नहीं है ना कि मलिष्का कैसी है। ठीक है, अभी शादी के बाद मलिष्का जीजू की लाइफ बर्बाद कर दे, जीजू खुशी ना हो, इससे दी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोल रही है तू? सफाई तो करनी बनती है, लक्ष्मी का रूम डेकोरेट करना तो बनता है, क्योंकि लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी वैसे हमेशा मेरे रूम का ख्याल रखती थी। मुकेश सफाई करके जाता था, लेकिन उसके बाद भी एक एक चीज अपनी जगह पे होती थी। इनफैक्ट मुकेश से बेटर सफाई करती थी। हाँ चलो, अब लक्ष्मी के रूम में एक एक चीज मैं डेकोरेट करूंगा, मैं सजाऊंगा लक्ष्मी का कमरा। यहां से शुरू करते हैं। बेडशीट, लक्ष्मी को गए हुए 2 दिन क्या नहीं हुए, बेडशीट भी चीख चीख के कह रही है चेंज मी। जस्ट नाउ आई डू इट। ये पागल दिल लम्हा लम्हा उछले जो पूछे बिना सीने में, पागल दिल कितनी ही सुन लेगा दुनिया की बातें, ये पागल दिल। परफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रह गया। ताजे ताजे किस्सों से तू चल मिला ले हाथ और जा घुल मिल, मुश्किलों का बस गिल होगा। लक्ष्मी का रूम तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा और लक्ष्मी का कमरा। हाँ वैसे है तो लक्ष्मी का कमरा, लेकिन सेट तो मैंने किया है। लक्ष्मी मेरे लिए लौट रही है। थैंक यू लक्ष्मी। अब ऋषि ओबरॉय जल्दी से जाके रेडी हो जाते हैं।
फिर से, तो तुम ये जैकेट कभी नहीं पहनोगे। मलिष्का क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? उतारो। जैकेट लक्ष्मी ने मुझे दिया है ना, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उतारो। एक सेकंड पहले तो तुम इसकी तारीफ कर रही थी। क्या जैकेट है, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ डैशिंग, मजा आ गया, हैंडसम लग रहे हो। मुझे बहस नहीं करनी ऋषि, उतारो मतलब उतारो। मलिष्का क्या बोल दिया ना, नहीं उतारूंगा मतलब नहीं उतारूंगा। नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगा। रियली? यस रियली। कैसे नहीं उतारोगे? इसे फाड़ दूंगी मैं। क्या कर रहे हो ये? तुम पागल हो गई हो क्या? जस्ट बिहेव योरसेल्फ मलिष्का। बिहेव ही कर रही हूँ, ठीक है। लक्ष्मी का नाम आएगा तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी और ऐसे ही बिहेव करती रहूंगी। जब मैंने बोला है कि लक्ष्मी के दिए हुए कपड़े तुम नहीं पहनोगे मतलब नहीं पहनोगे, उतारो इसे। मैंने क्या? नहीं उतारूंगा। आशु तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मी और तुम में ना बस यही फर्क है। लक्ष्मी जो भी करती है सिर्फ मेरी खुशियों के लिए करती है, और तुम अपनी खुशियों के लिए करती हो, क्योंकि मतलबी हो चुकी हो तुम। तुम्हें सिर्फ खुद की पड़ी है। इससे जैकेट नहीं उतारूंगा मैं, यही पहने रहूंगा, क्योंकि लक्ष्मी की चॉइस है। और लक्ष्मी को इसलिए नहीं भूल पाता हूं मैं क्योंकि लक्ष्मी है स्पेशल, और इसलिए कभी लक्ष्मी को भूल भी नहीं पाऊंगा। मलिष्का क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बोला तुमने? ये कपड़े किसकी चॉइस है? लक्ष्मी के। थैंक गॉड मैंने गुस्से में कुछ किया नहीं। अगर ऋषि को शर्ट उतारने के लिए कहती, क्योंकि लक्ष्मी की चॉइस है ना, तो ऋषि मुझ पर ही नाराज होता। मुझे लक्ष्मी को इसकी जिंदगी से निकालना है तो स्मार्टली प्रे करना होगा, वरना कहीं मैं ही ऋषि के लिए बुरी ना बन। ऋषि नहीं, मेरा भ्रम ही है। उसने तो मना कर दिया था कि वो नहीं आएगी यहाँ पे। ऋषि ये तो बोल भी रही है। क्या सॉलिड इमेजिन कर रहा हूँ मैं, दीवाना हो गया हूँ इसका सच में। ऋषि क्या हुआ? तुम हाँ मैं क्यों? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? हाँ सुनाई दे रही है। ऋषि हुआ क्या है? तुम तो जवाब भी दे रही हो। मतलब सच में मतलब सच में तुम वापस आ गई? लक्ष्मी तुम वापस आ गई? हाँ सच में मैं आई हूँ। लक्ष्मी बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे कहा कि मैं कभी दोबारा इस घर में वापस आऊंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में कभी नहीं आ गया। और मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी, खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ सांसें चल रही, लेकिन जिंदगी खत्म हो चुकी है। हम ये क्या किया आपने? क्या जरूरत थी लक्ष्मी को ऋषि के पास भेजने की? क्यों? भेजने में क्या तकलीफ है? क्यों? तुझे क्या लगता है कि लक्ष्मी उसे भगा के ले जाएगी, या वो लक्ष्मी को यहीं रोक लेगा? ऐसा हो सकता है क्या? दादी अगर लक्ष्मी का पिछला रिकॉर्ड देखो ना, तो ये चीज भी कोई नामुमकिन नहीं है। मतलब ऋषि उसके साथ भाग सकता है? हाँ। फिर तो अच्छी बात है ना। ये प्रूव हो जाएगा कि ऋषि तुमसे प्यार करता है या लक्ष्मी से। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? जो मैं कहना चाहती हूँ मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है मलिष्का। फिर भी अगर तुझे समझना है तो एक बार अच्छे से समझ ले। अगर वो तुम्हारा प्यार है तो वो कितनी भी दूर रहे वो तुमसे दूर नहीं रहेगा, और अगर वो तुम्हारा प्यार नहीं है या तुमसे प्यार नहीं करता है तो तुम्हारे कितने भी करीब रहे वो तुम्हारा नहीं होगा। सच तो ये है कि तुम ना बेकार में डरती हो। डरती क्या हो, मैं तो कहूंगी कि बेकार में शक करती हो। और मैंने तुमसे बहुत बार पहले भी कहा है कि ऋषि और लक्ष्मी पर शक मत किया कर। ये लक्ष्मी भाभी ने जो भी कहा कि ये उम्मीद खत्म करने आई है, मतलब कि वो यहाँ रुकने नहीं आई है। और मुझे तो लगा था वो यहाँ रुकने ही आई है यार वापस। और अगर उन्होंने सच में उम्मीद खत्म कर दी तो ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? दादी प्लीज हाँ आप ये सब मत बोलिए। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। आंटी कोई भी लड़की
किसी भी लड़की को अपने होने वाले पति की एक्स वाइफ से प्रॉब्लम तो होगी ही ना। ये नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है, कुछ अलग नहीं है इसमें। और ये तो कोई भी एक्स वाइफ नहीं, ये तो लक्ष्मी है जो इतनी चालाक है, शातिर है, चाले चलती है, फंसाती है सब। लक्ष्मी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। क्या? और खासकर मेरे सामने ऐसी बात मत करो। और चिंता मत कर, लक्ष्मी ऐसी लड़की नहीं है जिससे तुम्हें डर लगे या जिस पर तुम शक करो। मॉम, आप उस लक्ष्मी के लिए मलिष्का को, I mean what? एंड प्लीज मॉम, आप ना उस लक्ष्मी की तरफदारी करना बंद कीजिए। बस बहुत हो गया, वो इस घर के लिए कुछ नहीं है। और ये मलिष्का इस घर की बहू है। लक्ष्मी मेरी बेटी है। मॉम, क्या हो जाता है इन्हें? देखा भाभी आपने, लक्ष्मी के कदम नहीं पड़े हैं इस घर में और यहाँ की सारी शांति भंग हो गई। करिश्मा, यहाँ ना होकर भी मेरे दिल के करीब हो। वो फूल तुम्हारा दिया, I'll show you। ये फूल तुमने दिया था मुझे, याद है ना? बहुत अच्छा है। You know what? ये फूल हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ अभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से रखा है मैंने। तुम्हारी दी हुई हर चीज, तुम्हारी याद है, तुम खुद मेरी जिंदगी बन चुकी है। I request you, लक्ष्मी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज ये सब बोलना बंद करो। और तुम अभी तक जी रहे हो और आगे भी जीना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, मलिष्का के लिए और तुम्हारे लिए, अपने लिए। क्या सोचा था और क्या हो गया? लक्ष्मी सिर्फ इसलिए आई है कि हमारी उम्मीदें तोड़ दे, कि हम फिर कभी ये न सोचे कि लक्ष्मी इस घर में आ सकती है। मेरा तो मन ही खराब हो गया। जब नहीं आई थी तो अच्छा लगा, लेकिन अब जब मना कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तभी उसका ना आना सही था, अब उसका जाना गलत लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी आ गए आपको कंपनी करने। मतलब कि यार हम भी तो उदास है ना। क्या कर रही है? मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। लक्ष्मी अभी ये बोल रही है कि वो वापस जाने के लिए, मतलब जब मैं उनको घर में मनाने के लिए गया था, मैं तो यही सोच के गया था कि वो रहने के लिए आ रही है यहाँ पर, वो वापस आ रही है हमारे पास रहने के लिए। पर वो तो कुछ अजीब ही बोल रही है। वो वापस आई है ताकि कभी हमारे घर वापस ना आए। मतलब आई डोंट गेट इट। किसी भी हालत में हमें उसे यहाँ रोकना है, कुछ भी करके। किसी के पास कोई आइडिया है उसे कैसे रोकें? और ऋषि, एक बात और याद रखो, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम्हें भी मुझे भूल के आगे बढ़ना होगा। हमारी जिंदगी जब तक थी तब तक थी एक, लेकिन अब तुम ऐसा सोचो कि भूल जाओ मुझे और सोचो कि मैं कभी तुम्हारी लाइफ में आई ही नहीं थी। तो मैं भूल जाऊं? इंसान सांस लेना भूल सकता है, दिल की धड़कन भूल सकता है। देखो लक्ष्मी, तुम्हें ये सारी बातें बहुत फिल्मी लग रही होंगी, बट मैं सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी बन चुकी हो तुम। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं मैं। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है लक्ष्मी। और जिंदगी होती क्या है? क्या है जिंदगी? हाँ, लाइफ क्या है? जीने का मकसद, जीने की चाहत, बस ऐसे दिन गुजारना जिंदगी थोड़ी है। और मेरे लिए जीने का मकसद भी तुम हो और जीने की चाहत भी तुम हो लक्ष्मी। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज वापस आ जाओ इस घर में मेरे पास। ओके, मेरे पास आइडिया है। क्या? हम रोकेंगे उसे। तू रोक पाएगा लक्ष्मी को यार? हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना। बढ़िया है, फिर हम लक्ष्मी को यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। कभी नहीं जाने देंगे उनको कहीं भी। शिट, नानी, मामा, नीलम, मामी। हाँ माँ, इस मामले में आपको नीलम का सामना करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। वो बात तो सही है, मुकाबला तो करना पड़ेगा नीलम से। यस। कैसी विडंबना है और कैसे हालात हो गए हैं कि हमें आपस में ही लड़ना पड़ रहा है। हाँ माँ, काश नीलम लक्ष्मी की अच्छाई देख पाती, समझ पाती। ये रोज रोज के झगड़े नहीं होते।
हर बार हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन नानी, मामा और वो लाउड स्पीकर ओवर ड्रामेटिक मलिश्का, उसको ओवर ड्रामा भी तो चालू हो जाएगा, वो तो हल्ला मचा देगी। लक्ष्मी कैसे रुक रही है, समझ रहे हो क्या क्या करेगी वो। बट एक सेकंड, ये ओवर ड्रामेटिक मलिश्का की चाबी नीलम मामी के हाथ में, तो अगर हम नीलम मामी को किसी तरह भी मना लेना तो मलिश्का क्या है, वो तो ऐसे ही रुक जाएगी। पर कैसे? सब देखा मैंने और सब समझ भी गई। लक्ष्मी, मिठाई तो नीचे गिरा दी ना तुमने, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मिठाई खिलाने आई थी ऋषि को या मीठा बन के इसे फिर से फंसाने आई थी? मलिश्का बिहेव योरसेल्फ। आई एम बिहेविंग ऋषि एंड आई विल बिहेव, और अच्छे से बिहेव करूंगी। लेकिन उससे पहले लक्ष्मी को बोलो कि यहाँ से जाए, बहुत देर से यहीं पे आई। क्यों आई थी यहाँ? ऋषि को मिठाई खिलाने आई थी ना, मिठाई तो गिर गई। लक्ष्मी, तुमने ही कहा था ना कि मैं खुश हूँ, मैं मिठाई खिलाना चाहती हूँ ऋषि को, क्योंकि ऋषि और मेरी शादी तय हो गई। बोला था ना कि तुम खुश हो, और ऋषि ने तो ये सबके सामने कहा था कि ये खुश है, और ये भी चाहती है कि हम दोनों भी साथ में खुश रहें। कहा था ना, बोला था ना तुमने सबके सामने। बोला था, और मैं यहाँ भी यही कहने आई थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो, और साथ मिलकर खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ो। देखा, यही बोलने आई थी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी वेल विशर, जो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है, तुम्हारा अच्छा चाहती है। अब तो इसे भी ये सब मंजूर है कि यही चाहती है ऋषि कि हम दोनों खुश रहें। तो अब हमें साथ में खुश रहना चाहिए ना। एंड लक्ष्मी, थैंक यू सो मच मिठाई के लिए, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और ऋषि हम हमेशा साथ में खुश रहेंगे, है ना? लक्ष्मी, चले फिर हम। I'll see you. Lakshmi, please.